कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने 1378 अतिरिक्त कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 682 स्टाफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड बॉय, 63 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 125 स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पहले से काम कर रहे 1634 संविदा कर्मियों की सेवाएं 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से कोरोना संक्रमण में लड़ने से मदद मिलेगी और जो दबाव है इस वक्त नर्सों पर, स्टाफ मेंबर्स पर, वार्ड बॉय पर, सफाई कर्मचारियों पर, वो भी कम हो सकेगा। और अभी जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लेना जरूरी था। 1378 संविदा कर्मियों की नियुक्ति को अनुमति मिल गई है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश, जरूरत भी थी ये, क्योंकि जो लोग अभी काम कर रहे थे उन पर दबाव बहुत ज्यादा आ रहा था जिस तेजी के साथ केस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में काफी मदद मिल सकती है इन नियुक्तियों से। कब तक संभव है ये नियुक्तियां? बिल्कुल, ये नियुक्तियां जल्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में जो है, 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में ये नियुक्तियां हो जानी चाहिए। हालांकि प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया पूरी करनी ज़रूरी होगी, क्योंकि 3 महीने के लिए ही ये नियुक्तियां है फिलहाल। हालांकि स्थिति को देखते हुए, कार्यों को देखते हुए बढ़ाई जा सकती है अवधि, लेकिन फिलहाल 3 महीने के लिए नियुक्तियाँ हैं। लेकिन अभी 3 महीने के लिए भी ये बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि जो स्टाफ पहले से फ्रंट लाइन पे कोरोना वॉरियर्स के तौर पे लड़ रहे हैं और वो लगातार इलाज से लेके और तमाम कोविड सेंटर्स की व्यवस्थाओं से लेके, वार्ड बॉय से लेके, नर्स की जो व्यवस्था है उसे संभाल रहे हैं, ऐसे में उन पे एक बोझ थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि जब नए लोगों की नियुक्ति होगी तो फिर जो रोस्टर है उनमें बदलाव आएगा। शिफ्ट्स जो हैं वो जो नियत तरीके से लगने चाहिए वो लगेंगे, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी शिकायतें थी। काम का बोझ जो है वो कम होगा। तो इसलिए ये एक बड़ी पहल के तौर पे जरूर फिलहाल के वक्त में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो पहले से जो नियुक्त हैं संविदा पे 1600 से ज़्यादा जो कर्मी स्वास्थ्य अलग अलग कोविड सेंटरों में, अलग अलग कोविड अस्पतालों में, उनकी भी कार्यावधि जो है वो 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है संविदा नियुक्ति की। तो ऐसे में अब जो है वो 1600 से ज़्यादा पहले से हैं, 1300 से ज़्यादा और नए आएंगे, तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी और फ्रंट लाइन्स वॉरियर्स जो हैं उन पे भार थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं पड़ेगा। इससे पहले सत्य प्रकाश, जो संविदा पर लोग काम कर रहे हैं उन्होंने नियमित करने की मांग भी सरकार के सामने रखी थी। अब कुछ और लोगों की भर्ती हो रही है, इसे क्या जो पहले से लोग काम कर रहे हैं वो अपने लिए खतरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, वो एनएचएम से जुड़े हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मी थे और लंबे वक्त से वो सेवा दे रहे हैं। 1600 के अधिक जो ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अलग अलग पदों पे जिनकी नियुक्ति हुई है, ये एक शॉर्ट टर्म कालावधि के लिए होती है। और जिस तरह से महामारी के वक्त में नियुक्तियां बेहद ज़रूरी थी, उस लिहाज से करते हुए ये इसे नियुक्ति की गई थी। अब जो नई नियुक्तियां हुई है वो भी शॉर्ट टर्म नियुक्तियां ही हैं और संविदा नियुक्ति है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पहले के लोग हैं वो इसे खतरा मानेंगे, क्योंकि उनकी एक बड़ी मांग भी ये हुआ करती थी कि उन पे जिस तरह से अभी ज़्यादा बोझ पड़ गया है, ज़्यादा भार उन पे पड़ा है, फिर भी वो डट के काम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे में और लोगों की नियुक्ति हो तो उनको मदद मिलेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसे पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसे पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए और इससे जो काम का भार है वो भी कम होगा। बने रहिएगा सत्य प्रकाश, आपके पास हम वापस लौटेंगे और कुल मिलाकर देखें तो जल्द से जल्द ये नियुक्तियां हो जाएं, ये इंतजार सभी लोग कर रहे हैं।